बढ़िया ड्राइवर कौन है? बढ़िया ड्राइवर वो नहीं है जो खाली सड़क के ऊपर अच्छे से गाड़ी चलाए। बढ़िया ड्राइवर वो होता है जो भरी मार्केट में से गाड़ी को ले जाए और टच भी ना होने दे, और दूसरे की गलती को भी पहले ही पहचान ले। नहीं तो कभी हम तो ठीक चलते हैं, दूसरे आके टक्कर मार देते हैं। तो अच्छा सारथी वो है जो भरी हुई भीड़ में से भी अपने गाड़ी को टच ना होने दे। तो ये संसार तो, इसमें तो सब चीजें हैं ही। हम अपने जीवन को बचा बचा करके ले जाएं। कहाँ हाथ जोड़ने से काम चलेगा, कहाँ डांट मारने से काम चलेगा, कहाँ पिटाई करने से काम चलेगा, कहाँ दंडवत प्रणाम करने से काम चलेगा। तो अलग अलग जगह यथा योग्य व्यवहार करके हम अपने आप को, कोई दुष्ट हैं तो उनके साथ तो दुष्टों जैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। वहां यदि आप विनम्रता दिखाएं तो फिर तो अनर्थ हो जाएगा। तो ये ईश्वर का भजन सारथी है। विरति चरम संतोष कृपाना, जो सारथी है उसके हाथ में एक चर्म चाबुक भी होता है जिससे घोड़े को मार के आगे बढ़ाता है। तो यह है वैराग्य। विरति चरम माने वैराग्य, इसके चाबुक है। संतोष कृपाना, हाँ एक हाथ में कृपाण भी होता है उसके सारथी के। तो संतोष रूपी कृपाण इस सारथी के हाथ में है। दान परशु, जिसका ये रथ है उस रथी के पास एक परशु भी होना चाहिए, फरसा भी होना चाहिए, जिससे किसी शत्रु को अटैक करने पर दंड दिया जा सके। तो वो क्या है? दान। दान कई प्रकार का होता है। रुपए पैसे का दान, क्षमा का दान, करुणा का दान, प्रीति का दान, सेवा का दान। आप जो सेवा कर रहे हैं ये भी दान है, शरीर से दान है ये। तो अपने पास जो परमात्मा ने दिया है, नितांत अपने लिए जो आवश्यक है उतना रख के बाकी दूसरे के हित में लगा देना, ये दान है। जैसे हमारे पास 24 घंटे का समय है, तो हमारे अपने लिए कितने घंटे चाहिए? 2 घंटे योगाभ्यास के लिए, 1 घंटा खाने पीने के लिए, 2 घंटा भजन पूजन करने के लिए, बाकी जो बच गया वो सारा समय दान, परिवार के लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए, अड़ोसी पड़ोसियों के लिए, जिसका भी जिस पे हक है और हमारा कर्तव्य है जिनके प्रति। तो ये दान, ये क्या है? परशु। और बुद्धि शक्ति प्रचंडा, जो बुद्धि है, विवेक है, वो प्रचंड शक्ति है इसकी, सारथी की। वर विज्ञान कठिन कोदंडा, जो वर मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ विज्ञान है अर्थात जो विवेक है वो इसका कठिन कोदंड, कठिन माने कठोर धनुष है इसके पास, कोदंड माने धनुष। अटल अचल मन त्रोण समाना, अटल मन जो कभी संकल्प को लेकर के टाले नहीं, जिसको पूज्य गुरुदेव कहते हैं विकल्प रहित संकल्प। एक बार संकल्प किया तो उसमें कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। अटल। अचल, अचल का मतलब है सुस्थिर, जो चलायमान नहीं है, स्थिरता है जिसमें, ऐसा मन जो संकल्प का धनी है, बहुत स्थिर है, ऐसा मन यदि किसी के पास है तो समझ लो ये त्रोण के समान है। त्रोण मतलब तरकश। और उस तरकश में बाण कौन से हैं? शम जम नियम सिलीमुख नाना। सिलीमुख होता है पैने पैने बाण, जिनको सान चढ़ाई है, धार लगाई है, उसको कहते हैं सिलीमुख। तो शम मतलब शमन, शांति। जम नियम मतलब यम नियम, जम माने यम, अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। नियम मतलब शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो ये जो ग्रुप है ये क्या है? पैने पैने बाण है। कभी किसी के ऊपर अहिंसा का बाण छोड़ना पड़ता है, जो हमारे को कभी बड़े अपने सी उम्र में बड़े गुरुजन हैं वो कभी डांट दें तो वापस किससे उनको पराजित किया जा सकता है? हिंसा से या अहिंसा से? अहिंसा से, सहन शक्ति से। जीतो जुल्म सहन शक्ति से। कहीं सत्य का बाण फेंकना पड़ता है, कहीं ब्रह्मचर्य का, कहीं अपरिग्रह का। तो ये सब बाण का काम करते हैं जीवन को, रथ को आगे बढ़ाने के लिए यम नियम जो है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा,
और युद्ध जीतने के लिए बुलेट प्रूफ कवच होना चाहिए जिसमें से गोली आर पार ना जाए। तो श्री राम के पास कौन सा कवच है? विप्रजनों की और गुरुजनों की पूजा। यही सम विजय उपाय न दूजा। ये जो ऊपर वाला रथ बताया है, इसके समान विजय दिलाने वाला और कोई दूसरा रथ हो ही नहीं सकता है। ये श्री राम बता रहे हैं विभीषण को। सखा धर्ममय असरथ जाके जितबन कबहु कतौ रिपुता के। हे सखा विभीषण, जिस व्यक्ति के पास ये धर्ममय रथ है, असरथ माने ऐसा रथ जिसके पास है, उसका शत्रु कभी भी कहीं भी उसको जीत नहीं सकता है। तो रावण कभी भी हमारे को जीत नहीं सकता है क्योंकि श्री राम के पास ये धर्ममय रथ है। तो कभी आपके पास भी ऐसी परिस्थिति बन जाए जीवन में कि दूसरा व्यक्ति शीलवान नहीं है, लेकिन वैसे जैसे समाज में होते हैं ना कुछ गुंडा टाइप लोग, और वो जैसे आप सेवा करते हो तो आपके घर वाले तो सपोर्ट करेंगे, पड़ोसी सपोर्ट नहीं करते। बोले ये तो दरवाजा बंद करके चली अभी सेवा में, बाबा की सेवा में चली, अपने बच्चों को संभालती नहीं है। तो उस समय बड़ा गुस्सा आता है, भाई आपको क्या लेना देना, वहां उलझना नहीं उनके साथ। हमारे पास हमारा धर्म का रथ है। महर्षि दयानंद ने लिखा है एक जगह कि यदि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा चक्रवर्ती भी सम्राट क्यों ना हो, लेकिन यदि वो धर्म का आचरण नहीं करता है तो उससे कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई बल नहीं होता है। और कोई निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी यदि धार्मिक है, धर्म का आचरण करता है, तो उससे बहुत डरना चाहिए, क्योंकि उसके पास बहुत पावर होती है धार्मिक व्यक्ति के पास। तो श्री राम का रथ कैसा है? धर्ममय। तो वो विभीषण को तसल्ली देते हुए, सांत्वना देते हुए कहते हैं कि आप डरो मत, इस युद्ध में विजय निश्चित रूप से हमारी ही होने वाली है, क्योंकि हमारे पास धर्ममय रथ है, रावण के पास नहीं है। उसमें से एक चीज भी नहीं है रावण के पास तो। और फिर आगे बताते हैं कि वास्तव में जीतने योग्य रावण नहीं, वास्तव में तो जीतने योग्य ये संसार है। और मैंने बताया संसार का छोटा मॉडल शरीर और इंद्रियां हैं। तो वास्तव में जीतने योग्य पड़ोसी नहीं, बल्कि अपना मन और अपनी इंद्रियां हैं। यदि अपना मन के ऊपर हमारा काबू है, हम विजय प्राप्त कर रहे हैं, तो संसार कुछ भी कहता रहे, फिर व्यक्ति को कोई परवाह नहीं होती। तो इसलिए कहा महाअजय संसार रिपु। ये संसार रूपी रिपु शत्रु है, ये बड़ी कठिनाई से जीतने योग्य है। जीत सकई सो वीर, जो संसार को जीत ले वो सच्चा वीर है। जाके असरथ हो ये दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। और उसको कौन जीत सकता है? वही व्यक्ति जीत सकता है जिसके पास ऐसा धर्ममय रथ हो। तो ये हमारे पास है। तो इसलिए श्री राम विभीषण को कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, निश्चित रूप से इस युद्ध में हमारी ही विजय होने वाली है। तो चाहे अभी इस वर्तमान समय में श्री राम के सैनिक बन करके या पूज्य गुरुदेव के वीर योद्धा सैनिक बन करके हमें योग की क्रांति करनी है, या आयुर्वेद की, या स्वदेशी की, या भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से अभिनव शिक्षा की क्रांति करनी है, तो हमारी ही विजय सुनिश्चित होगी, क्योंकि हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। तो अब इस रथ को लेकर के हमें सेवा में लगना है। तो मैं आपको जैसे बता रही थी, 2023 में जो हमारे अलग अलग प्रांतों में सेवा के कार्य रहे, वो मैं एक बार आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। क्योंकि कुछ बहनें नई हैं, तो इसलिए आपकी जानकारी के लिए महिला पतंजलि योग समिति की स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 2008 को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और अभी जो मैंने बताया कि हमारा अलग से भी महिला पतंजलि योग समिति ट्रस्ट बनके उसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, तो वो हुआ है अभी 17 नवंबर 2023 को, पिछले साल। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। महिला पतंजलि योग समिति में पूरे देश भर से
जिनकी लिस्ट, मोबाइल नंबर आदि हमारे पास हैं, जो यहाँ ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं या योग कक्षा आदि लगा रहे हैं, ऐसे देश भर में कुल मेंबर हैं हमारे पास 11,10,000। तो आप इसमें ताली बजा सकते हैं। इतने बड़े परिवार के आप एक सदस्य हैं। किसी का 150 लोगों का परिवार होता है तो भी व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है कि हम बहुत बड़े परिवार हैं, हमारे मायके में 100 लोग हैं, 50 लोग हैं। तो ये जो आपका परम पूज्य गुरुदेव के घर में जो नया मायका है, इस मायके में आपकी कितनी बहनें हैं? 11,10,000। हमारी कितने जिलों में जिला समिति बनी है? 550 जिलों में। और कितनी तहसीलों में हमारी समितियां बन चुकी हैं? 2,425 तहसीलों में। हमारी महिला पतंजलि योग समिति के पास 33 4 व्हीलर हैं और 51 2 व्हीलर हैं, स्कूटी आदि, जो पूरे देश में अलग अलग बहनों को दे रखे हैं, जैसा जैसा जिनका सेवा का परफॉर्मेंस रहा। टोटल हमारी योग कक्षाएं इस समय चल रही हैं 16,512 महिला पतंजलि योग समिति की पूरे देश में। और 2023 में जो योग कैंप लगे वो थे 7,012। और जो असिस्टेंट टीचर ट्रेनिंग कैंप जो आपने भी पहले लिया, ये 2023 में लगे हैं 217। और उसमें जिन लोगों ने प्रशिक्षण लिया वो हैं 6,089। टोटल नंबर ऑफ बैंक अकाउंट जो अभी नए खुले हैं, पहले भी खुले हुए थे, अभी उसको चेंज कर रहे हैं, कुछ जगह हो गए, कुछ ही जगह प्रक्रिया चल रही है। तो 30 प्रांतों में महिला पतंजलि योग समिति के स्वतंत्र रूप से बैंक अकाउंट है। ये सेंटर की टीम है जो आपकी सेवा में मुख्यालय में रह करके अहर्निश अपनी सेवाएं देती हैं। हमारी साध्वी बहनों की एक बढ़िया सी सुंदर सी टीम। ये सभी प्रांतों की एनुअल रिपोर्ट है, तो मैं सभी प्रांतों का आपके समक्ष न रखते हुए आपके प्रांतों के ऊपर ही ध्यान दूंगी। ये अलग अलग प्रांतों की जो आप लोग आए हुए हैं, जैसे महाराष्ट्र पूर्व की आप सुनिए। महाराष्ट्र पूर्व में टोटल क्लासेस चल रही हैं 1237। जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसके आधार पे हमने ये रिपोर्ट तैयार की है। हो सकता है आपने अपने जिला प्रभारी को या राज्य कार्यकारिणी के सदस्य को या राज्य प्रभारी को अपने कक्षा की रिपोर्ट ना दी हो, और हो सकता है हमारे पास ना पहुंची हो। तो आगे से आप स्वयं भी और आपकी जानकारी में जो भी कक्षाएं बहनों की चलती हैं कहीं भी, तो आपको जरूर अपने जिला प्रभारी और राज्य कार्यकारिणी के सदस्य को उसके बारे में बताना है। 1233 योग कक्षाएं हैं। आपके योगा कैंप लगे हैं 2023 में 980। और असिस्टेंट टीचर ट्रेनिंग कैंप लगे हैं 10। और उसमें नए जो बहनें जुड़ी हैं 935। और टोटल मेंबर महाराष्ट्र पूर्व में हैं 31,000। तो पूर्व वाले ताली बजा सकते हैं। आप महाराष्ट्र पूर्व में 31,000 बहनों के परिवार की एक सदस्य हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र पश्चिम टोटल योग क्लासेस 619, योगा कैंप 323, असिस्टेंट टीचर ट्रेनिंग 37, नए लोग जुड़े हैं 291 और टोटल संख्या है आपकी 50,000। मुंबई का टोटल योग कक्षाएं 610, योगा कैंप 1,608, टीचर ट्रेनिंग 15 और नए लोग जुड़े हैं 358 और टोटल बहनें सेवा दे रही हैं 19,578। सब के लिए ताली बजा सकते हैं। मुंबई वाले क्यों बजाएं, बहनें सेवा दे रही हैं तो आप सभी बजा सकते हैं। गुजरात नॉर्थ में योगा क्लासेस 428 है, योगा कैंप 29, टीचर ट्रेनिंग 7, टोटल नए सदस्य बहनें जुड़ी हैं 455 और पहले से जो सेवाएं कर रहे हैं वो हैं 21,042। गुजरात साउथ में 991 योग क्लासेस चलती हैं, 221 योगा कैंप लगे हैं, 3 टीचर ट्रेनिंग कैंप, 69 नई बहनें जुड़ी हैं और टोटल संख्या 23,853। उत्तर प्रदेश मध्य
योगा क्लासेस 283, योगा कैंप 99, टीचर ट्रेनिंग 7 और नई बहनें जुड़ी हैं 252 और टोटल संख्या हमारे पास है 7238। तो इसमें बहन वंदना जी और दूसरी बहनें भी थोड़ा ध्यान देंगी। हो सकता है कि ये रिपोर्ट आपकी ठीक ना हो, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि बहनें तो ज्यादा काम कर रही हैं। कोलकाता में 644 योग कक्षाएं हैं, 59 योगा कैंप हुए हैं, 11 टीचर ट्रेनिंग कैंप हुए हैं, 233 नई बहनें जुड़ी हैं और टोटल संख्या है 15,800। पश्चिम बंगाल की पिछले साल की कक्षाएं हैं 521, 521, योगा कैंप लगे हैं 56 और टीचर ट्रेनिंग 5 कैंप लगे हैं, नई बहनें 115 जुड़ी हैं, टोटल संख्या है 6,325। गोवा में कक्षाएं चल रही हैं बहनों की 45, इसमें भी मुझे डाउट है क्योंकि ज्यादा कक्षाएं हैं शायद गोवा में। टोटल योगा, क्योंकि आप जब रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो हमारे पास नहीं आती हैं, तो आपको ये भी देखना है जहां कहीं आप यदि एक बहन 2 कक्षा चलाती है या 4 कक्षा चलाती है तो उन स्थानों के नाम लिख करके उनकी फोटो भेज करके आप अपनी रिपोर्ट जरूर भेजें, क्योंकि ये रिपोर्ट परम पूज्य गुरुदेव के पास जाती है, पूरे देश की एनुअल रिपोर्ट। 2 टीचर ट्रेनिंग कैंप लगे हैं और 31 बहनों ने नया ज्वाइन किया है और अभी सेवा कर रही हैं संगठन में गोवा में 2000 बहनें। तो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है आप सब बहनों का। अब संगठन में जो बहुत अच्छा कार्य करते हैं उनको यहाँ से परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद भी दिया जाता है। कौन सी बहनों को ए ग्रेड में रखना है, कौन बी में, ऐसे कुछ मापदंड बना रखे हैं। तो जैसे पिछली साल जो महिला सशक्तिकरण के लिए महासम्मेलन हुए तो उन सम्मेलनों में 6000 से लेकर 10,000 के बीच में जहां बहनों ने भाग लिया उनको हमने ए ग्रेड में रखा है और उनको सेवा सम्मान दिया गया है 2.5 लाख रुपए मुख्यालय से। तो उस ए ग्रेड में 2 प्रांत आए हैं, दिल्ली और झारखंड, तो उनके लिए एक बार ताली बजाओ। वो है नहीं पर ए ग्रेड के तो हैं। बी ग्रेड का हमने उनको दर्जा दिया है जहां पर 3000 से लेकर के 5000 तक ऑडियंस आए थे और इनको सेवा सम्मान मिला है 1 लाख रुपए। तो इसमें आप लोगों के प्रांत हैं, बी ग्रेड में है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात साउथ, गुजरात नॉर्थ, महाराष्ट्र ईस्ट, महाराष्ट्र वेस्ट, तेलंगाना और मुंबई। तो 3 प्रांत तो आ गए आपके। अगली बार आपको प्रयास करके इधर से थोड़ा इधर आना है, बस एक स्टेप आगे बढ़ना है। सी ग्रेड उनमें माना जहां 1500 से 2900 तक बहनें रही, 51,000 इनका सेवा सम्मान है। तो ये प्रांत इसमें आपका नहीं है। और जिनमें 1500 से भी नीचे बहनों का रहा तो उनको अभी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें जिला के स्तर पर जिस जिले में 50 योग कक्षाएं चलती हैं या 50 से अधिक योग कक्षाएं चलती हैं तो उस जिले को योग रत्न उपाधि दी जाती है और 21,000 रुपए का उनको पारितोषिक दिया जाता है। तो आप भी अपने जिले को ऐसा ही बना सकते हैं। 25 या 25 से अधिक योग कक्षाएं चलती हैं तो योग विभूषण पुरस्कार 11,000 रुपए का दान। 10 या 10 से अधिक योग कक्षाएं चलती हैं किसी जिले में तो 5100 रुपए और योग भूषण पुरस्कार। ये एक एक बहन के लिए है। एक बहन को मिलेगा ये। और किसी बहन ने 5 वर्ष से निरंतर कोई कक्षा चला के रखी है, लगातार चला रही है, तो उसको 2100 रुपए का पारितोषिक और योग सेवा पुरस्कार मिलेगा। अब राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं जो ए ग्रेड की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य कौन होंगे? राज्य कार्यकारिणी सदस्य का मतलब है जिनके पास 3 या 4 या 5 जिले हैं। तो उनकी योग कक्षाएं कितनी होनी चाहिए? 300 से 500 के बीच में। 3 जिले हैं, एक जिले में 100 कक्षाएं हुई तो हो गई 300 कक्षाएं। 4 जिले हैं तो 400, 5 जिले हैं तो
500। तो जिसकी एक एक जिले में 100-100 कक्षाएं चल रही हैं, वो राज्य कार्यकारिणी की सदस्य ए ग्रेड का पुरस्कार प्राप्त करने के योग्य है। तो राज्य कार्यकारिणी वाले कमर कस सकते हैं ए ग्रेड में आने के लिए। और योग शिविर उनके सारे जिलों में, 3-4 जिलों में कितने होने चाहिए? 150 से 250। संगठन में जुड़ी हुई बहनें यदि 3 जिले हैं तो 3000, एक एक जिले में 1-1000 बहनें संगठन से जुड़ी हो। 5 जिले हैं तो 5000, 4 हैं तो 4000। और उनको योग सेवा पुरस्कार मिलेगा 51,000 रुपए का। ए ग्रेड में कोई राज्य कार्यकारिणी की सदस्य है तो उसको 51,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा मुख्यालय से। बी ग्रेड में 300 से 500 कक्षाएं हैं, 100 से 200 योग शिविर लगाई हैं, 2500 से 3500 के बीच में बहनें संगठन से जुड़ी हैं तो उसको पारितोषिक मिलेगा 31,000। कौन आया ए ग्रेड में? ए ग्रेड अभी पिछले 2023 में किसी ने भी अचीव नहीं किया। बी ग्रेड में यवतमाल महाराष्ट्र पूर्व से माया जी का आया। माया जी कहाँ है? एक बार खड़ी हो जाएंगे तो एक बार जोरदार अभिनंदन है बहन माया जी के लिए। महाराष्ट्र पूर्व से इन्होंने पुरस्कार जीता। तो मिल गया ना आपको? पिछली बार आप आए थे तब तो मिला था। हाँ मिल गया, एक ही बार मिलेगा साल में, हर बार नहीं मिलेगा। अब जिला प्रभारी ए और बी ग्रेड में, ए ग्रेड में वो जिला आएगा जिस जिले में 100 कक्षाएं चलती हैं, वो 50 थी एक व्यक्ति की ए ग्रेड में। और जिला ए ग्रेड में कौन सा आएगा? जिस जिले में 100 कक्षाएं चलती हैं बहनों की, और योग शिविर कम से कम 50 लगाए हों जिस जिले ने, तो जाकर के सारी बहनें मीटिंग करके एक प्लान बना लेना। 50 बहनें इकट्ठा होकर के एक ही साथ 50 शिविर लगा दो, ए ग्रेड में आ जाओगे आप। और संगठन से कम 1000 बहनों को जोड़ना है, वो जिला ए ग्रेड का माना जाएगा। अभी आपके पास जिलों में संख्या है 200, 300, 400, 500, 200 भी यदि संख्या है, 200 बहनें यदि प्लान करके चलें, एक बहन 10 बहनों को जोड़े तो 2-3 महीने में ही आप 2000 बहनों को भी जोड़ सकते हैं। काम करने से, एक टारगेट लेने से कुछ भी असंभव नहीं है। तो ऐसे जिले को 21,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। और बी ग्रेड में वो जिला आएगा जहां 80 से 100 के बीच में कक्षाएं हैं, 30 से 50 के बीच में शिविर लगाए हैं, 800 से 1000 बहनें संगठन से जुड़ी हैं, उनको 15,000 रुपए का पारितोषिक मिलेगा। अब कौन जिले आए ए ग्रेड में 2023 में? तो वो आपके सामने है। साहिबाबाद दिल्ली से बहन कुमकुम जी, और मेरठ से बहन हर्षिता जी, और महाराष्ट्र पूर्व से माधुरी जी यवतमाल से। ये ए ग्रेड की रही। माधुरी जी कहाँ है? अच्छा, जिला प्रभारियों को बुलाया नहीं था इसमें। तो महाराष्ट्र पूर्व ने 2 पुरस्कार जीत लिए पिछली बार, तो भाई पूर्व वालों का अभिनंदन है ए ग्रेड के। बी ग्रेड में रहे विनीता जी झारखंड जमशेदपुर से, और उर्मिला जी नागपुर महाराष्ट्र पूर्व से। तो महाराष्ट्र पूर्व ने खूब सारे ए ग्रेड के भी बी ग्रेड के भी दोनों पुरस्कार पूर्व वालों ने जीत लिए, तो जोरदार अभिनंदन है। अब ये आपके हर एक जिले में कितनी योग कक्षाएं, योग कैंप, टोटल मेंबर्स कितने हैं? तो ये महाराष्ट्र पश्चिम में टोटल बहनें हैं यहाँ पर 50,215। इसमें हमने उन बहनों को भी जोड़ लिया जो योग कक्षाओं में आने वाली हैं, संगठन से जुड़ी हुई हैं। तो ये 50,000 हैं। ये कुछ आपके कार्यक्रमों की फोटोज हमने लगाई हैं यहाँ पर महाराष्ट्र पश्चिम की। फिर ये है महाराष्ट्र पूर्व, यहाँ 31,000 बहनें हैं टोटल, अलग अलग जिलों का भी यहाँ पर जैसे जैसे आपने बताया हमने रिपोर्ट बना के रखी। आपको ये जान करके भी खुशी होनी चाहिए कि अगले 10, 15, 20 साल बाद, जब आप 50 साल बाद जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे और आपके परिवार वाले, आपके बेटे पोते कभी यहाँ मुख्यालय में आए कि हमारी माँ भी इस संगठन से जुड़ी थी, इस जिले में थी, तो क्या कोई रिकॉर्ड है? तो हम उनको बता सकते हैं कि यवतमाल जिले में ये बहनें जुड़ी थी और इन बहनों की इतनी इतनी कक्षाएं चलती थी।
यहाँ तो मैंने जिले का दिखाया है, लेकिन फाइल में हमारे पास एक एक बहन का रिकॉर्ड है। तो कितने ऐतिहासिक काम आप कर रहे हैं, आप सोचिए। लेकिन आपको रिपोर्ट प्रॉपर टाइम पे भेजना है और बिल्कुल ठीक ठीक भेजना है, क्योंकि वो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन रहा है। हर प्रांत की इतनी बड़ी बड़ी फाइल है हमारे पास। जो बहनें योग कक्षा, योग शिविर, जितने भी आप कार्यक्रम करते हैं, वो सब हमने आपके प्रांत का एक अलग फाइल बना के उसको हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी दोनों मेंटेन किया हुआ है। तो ये कुछ इनके कार्यक्रम हैं महाराष्ट्र पूर्व के। फिर गुजरात साउथ। गुजरात साउथ में टोटल बहनों की संख्या है 23,853। ये अलग अलग जिलों में जितनी कक्षाएं आदि हैं उसको मेंटेन किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मेंबर्स हैं वो 3 जिले में हैं। वलसाड़ में 2250, राजकोट में 6200 और जूनागढ़ में 2163। तो इनका भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये कुछ कार्यक्रम हैं गुजरात साउथ के।